हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइप। इसमें हम लोग बेसिकली ये सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। व्हाट इज ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग, हु डिस्कवर द एबीओ एंड आरएच टाइप, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, और एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। लास्ट में बताऊंगा कि मेथड कौन कौन से होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा आरएच टाइपिंग है। सबसे पहला हमारा आ जाता है व्हाट इज ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है, जो ब्लड सेल्स होता है, उसमें एक रेड ब्लड सेल्स होता है, उसके ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक उसी के अपोजिट हमारा जो सीरम है या फिर प्लाज्मा कह लें, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों बेस्ड होते हैं कि नहीं, हाँ, कौन सा ग्रुप आरएच है, ये दोनों डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप, जिसमें ए होता है, फिर बी ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है और ए बी ग्रुप होता है। 2 तरह के आरएच टाइपिंग होते हैं, बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये भी सेम है, इसका भी प्रिंसिपल कि अगर इसके आरबीसी के सेल वॉल पे अगर प्रेजेंट है एंटीजन, तो वो आरएच के साथ रिएक्ट करके पॉजिटिव शो करेगा, अदरवाइज नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हु डिस्कवर द एबीओ सिस्टम, यानी कि किसने खोजा था हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम को। तो कार्ल एंड स्टीनर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी यानी कि 1900 में इन्होंने खोजा था कि कैसे हम पता करेंगे प्रॉपर। बेसिकली ये इन्हीं का वो प्रिंसिपल है कि नहीं, कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि ये ग्रुप है, बी ग्रुप है। जैसे मैं पहले बताया कि आरबीसी के ऊपर कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक उसी के अगेंस्ट, उसके विपरीत या यूँ कह लें कि उससे बिल्कुल हटके एक एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि सीरम या प्लाज्मा में होती है। ये दोनों जब प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम ब्लड ग्रुप एंटीजन के नाम से जानते हैं, तो इसके बिहाव पे हम तय करते हैं कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा आरएच टाइप। बेसिकली इन्होंने 2 प्रिंसिपल दिया था उस टाइम पे कि कैसे हम ब्लड ग्रुप आरएच को डिफाइन करेंगे। पहला हमारा है, जैसा कि इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, if the particular antigen presents on the red wall of the red blood cells, the corresponding antibodies will be absent in the serum और plasma। इसका मतलब वही है कि रेड ब्लड सेल्स के सेल वॉल पे पाए जाने वाले एंटीजन, ठीक उसके विपरीत सीरम में एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंस होना चाहिए। दूसरा ठीक इसके अगेंस्ट है कि अगर पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है सीरम में, तो उसके विपरीत सेल वॉल पे एंटीजन प्रेजेंट होना चाहिए। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ग्रुप ए पे जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन है वो कुछ इस शेप में है, ग्रुप बी में कुछ इस शेप में है। अगर ये दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, और अगर दोनों नहीं हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। सेम वैसे ही एंटीबॉडीज़ जो है वो अगर एंटी बी है तो इस फॉर्म में आएगा। इसके शेप से आप देख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ कभी बाइंड ही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के सेम शेप डिफरेंट है। ठीक उसी तरह एंटी ए कैसा है, किस शेप में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं इस इमेज में। दूसरा है हु डिस्कवर द आरएच टाइपिंग सिस्टम, किसने आरएच टाइपिंग को डिस्कवर किया था। तो बेसिकली वही जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीओ ग्रुप आरएच की सिस्टम को खोजा था, उन्होंने
इनको खोजा था, आरएच टाइपिंग सिस्टम को। ठीक 80 साल बाद उन्होंने इस एंटीबॉडीज़ या इस एंटीजन की खोज की थी। बेसिकली इसका नाम आरएच क्यों पड़ा, तो इससे जो पहली बार जब हम किसी पे इंजेक्ट किए थे किसी प्यूरिफाइड सीरम को, उसमें हमने देखा था कि उसके जो रेड ब्लड सेल्स थे वो सेंसिटाइज हो गए, यानी कि जो सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंट था उससे जो आरबीसी थी वो सेंसिटाइज हो गई, यानी कि वहाँ पे रेडनेस वगैरह वगैरह जो पड़ने लगे। जो मंकी यूज हुआ था वो उसका नाम था रिसेस, इसके अकॉर्डिंग वो आरएच टाइपिंग का नाम पड़ा उसका। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। क्यों आखिर हमको ब्लड ग्रुप आरएच की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में? तो ये सबसे बड़ा मेजर रोल है इसका कि जब कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, ब्लड की रिक्वायर होती है, किसी के अंदर ब्लड की कमी होती है, चाहे वह कैसे भी हो, चाहे वो पेशेंट एनीमिक हो या फिर एक्सीडेंटल केस हो, अगर उसमें ब्लड का लॉस हुआ और उसको ज़रूरत है तो ग्रुप आरएच का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिहाफ पे हम आगे के सारे जो टेस्टेड हैं वो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे क्रॉस मैचिंग वगैरह टाइप के जो भी टेस्ट है। अगर वो कंपैटिबल आता है तो ही हम ब्लड चढ़ा सकते हैं, अगर वो इनकम्पैटिबल आता है तो हम वो ब्लड नहीं दे सकते। अगर वो ब्लड हमने चढ़ाए पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर ग्रुप है, बहुत ही ज़्यादा रेयर ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि जो अभी मैंने जो बताया था कि ए एंटीजन या फिर बी एंटीजन बनता है आरबीसी के सेल वॉल पे, वो इसमें बन ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि जब एंटीजन का फॉर्मेशन होता है, एंटीजन जब बनना स्टार्ट होता है तो उससे एक पहले प्रिकॉर्सर सब्सटेंस होता है जिसको हम एच सब्सटेंस बोलते हैं, उससे आगे चल के वो ए एंटीजन, बी एंटीजन या फिर एच एंटीजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसमें वो चीज़ मिसिंग हो जाती है, वो ए एंटीजन बी एंटीजन बन ही नहीं पाता है। इसलिए अगर हम इस तरह के जो पेशेंट हैं इनमें हम रिवर्स टाइपिंग करके ही पता कर सकते हैं कि नहीं, हाँ ये पेशेंट बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किए थे डेंस पांडे, वायम भेंडे एंड भाटिया 1952 में उन्होंने इस चीज़ को खोजा था। इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबसे पहले भारत में एक सिटी है बॉम्बे, जो अभी मुंबई के नाम से, वो 1952 के समय खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप आरएच पड़ा। नेक्स्ट है हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप आरएच को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है एंटी सीरम हमारे पास जो रिएजेंट होता है उसमें एंटीबॉडी जो होती हैं उसको हम होल ब्लड के साथ मिक्स करेंगे, वो उसके साथ क्लम्प का फॉर्मेशन करता है, एग्लूटिनेशन शो करेगा। पहला है एंटी ए, एंटी बी। एंटी ए बेसिकली ए ग्रुप के लिए है, एंटी बी बी ग्रुप के लिए, और एंटी डी जो कलरलेस होता है उससे हम आरएच टाइपिंग का पता लगाते हैं। अब कितने तरह के मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नहीं, अगर हमको बॉम्बे ब्लड ग्रुप आरएच पता करना है तो रिवर्स टाइपिंग करते हैं। तो रिवर्स टाइपिंग क्या है वो सब चीज़ें अभी हम बताएंगे। दो तरह के मेथड हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड ग्रुपिंग टाइपिंग या स्लाइड मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट का होल ब्लड सेल्स ले लेते हैं और उसको एंटी सीरा के साथ मिक्स करते हैं, उसके बाद हम उसमें क्लम्प देखेंगे। बैकवर्ड ब्लड ग्रुप टाइपिंग जो होता है, या फिर इसको ही हम रिवर्स टाइप भी बोलते हैं या फिर ट्यूब मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ट्यूब में पेशेंट का सीरम या प्लाज्मा लेते हैं और हम ऑलरेडी पूल्ड सेल सस्पेंशन बना कर रखते हैं, वो दोनों को मिक्स करके देखते हैं। जिस सेल सस्पेंशन के साथ उसमें क्लम्प शो करता है
उसके जस्ट विपरीत वाला ग्रुप होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा आज के टॉपिक के बारे में। मिलते हैं आप लोगों को नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।